कभी कभी एक मासूम दिल की पुकार सीधे देवी मां तक पहुंच जाती है और फिर जो होता है वो इंसानी समझ से परे होता है। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की जिसकी एक सच्ची प्रार्थना ने मां दुर्गा को साक्षात प्रकट कर दिया। लेकिन यह चमत्कार सिर्फ किसी को बचाने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि कुछ ऐसा उजागर करने के लिए था जिसे सालों से छिपाया जा रहा था। ये कहानी है झारखंड के एक सुदूर गांव नवासीपुर की, जहां बिजली कम थी, इंटरनेट नाम मात्र, लेकिन आस्था हर दिल में थी। इस गांव का केंद्र बिंदु था एक पुराना लेकिन भव्य दुर्गा मंदिर। कहते हैं वहां की मूर्ति स्वयंभू थी, किसी इंसान ने नहीं बनाई थी, वो खुद जमीन से निकली थी। मां दुर्गा की वो प्रतिमा सामान्य से कुछ अलग थी। उसकी आंखें बहुत ही सजीव लगती थीं। वहीं रहता था 9 साल का एक लड़का आरव। उसका जीवन मुश्किलों भरा था। पिता एक दुर्घटना में मारे गए थे और मां बीमार रहती थी। दवा के पैसे नहीं थे, खेत था नहीं, स्कूल जाना तो सपना था, लेकिन आरव के पास एक ही सहारा था, मंदिर में बैठकर मां दुर्गा से बातें करना। हर सुबह वो मंदिर आता, मां के सामने बैठता और बोलता, मां, मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मैं कुछ नहीं मांगता, बस उन्हें बचा लो। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन विश्वास कभी नहीं डगमगाता। गांव वाले हंसते थे, कहते छोटा बच्चा है, भगवान से मांगने से कोई ठीक होता है क्या? पर आरव बस मुस्कुरा देता। आपको नहीं दिखती, मां सुनती है मेरी बातें। आरव की मां रमा देवी धीरे धीरे बिस्तर से उठने लायक नहीं रह गई। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। बुढ़े आरव के पास पैसे नहीं थे। गांव के प्रधान से लेकर रिश्तेदारों तक सभी ने मना कर दिया। आरव टूट चुका था। वो रात को मंदिर में बैठा रहा। पहली बार उसने मां से नाराजगी दिखाई। अगर आप सच में हो तो अब चमत्कार करके दिखाओ, वरना मैं समझूंगा कि आप भी झूठ हो। उस रात तेज आंधी चली। मंदिर की दियों ने खुद ब खुद जलना शुरू किया और तभी मां की मूर्ति की आंखों से एक बूंद आंसू टपका। आरव चौंका नहीं, बोला, मां, क्या आपने सुना मेरी बात? सुबह जब गांव वालों ने मंदिर देखा तो मां की मूर्ति के पास लाल रंग की एक चुनरी पड़ी थी जो पहले वहां नहीं थी, और एक चिट्ठी रखी थी जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, उसके आंगन में देखो जहां मां को जहर दिया गया था। गांव वाले डर गए। किसकी बात हो रही है? किसे जहर दिया गया था? क्या यह सच में मां का संदेश है? आरव दौड़कर घर आया। देखा उसकी मां उठकर बैठी थी। बोली, आरव, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा हो और सारी जलन दर्द चला गया। डॉक्टर को बुलाया गया, जांच की गई और आश्चर्यजनक रूप से रमा देवी बिल्कुल स्वस्थ थीं। डॉक्टर हैरान थे। यह मुमकिन नहीं, जो बीमारी थी वो बिना इलाज ठीक नहीं हो सकती थी। अब गांव में चर्चा फैल गई। मां दुर्गा ने चमत्कार किया, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई। आरव ने वो चिट्ठी उठाई जिसमें लिखा था, उसके आंगन में देखो जहां मां को जहर दिया गया था। गांव की सबसे पुरानी घटना सबको याद आई। 15 साल पहले एक औरत, शांता देवी, जो मंदिर की मुख्य पुजारी हुआ करती थी, अचानक मर गई थी। कहा गया था कि उसे हार्ट अटैक हुआ, लेकिन कुछ लोगों को शक था कि वो जहर से मरी थी, पर कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए मामला ठंडा पड़ गया। अब वही चिट्ठी उसी की तरफ इशारा कर रही थी। गांव वालों ने मिलकर शांता देवी के पुराने घर की खुदाई करवाई और वहां से एक पुराना लौटा मिला जिसमें कुछ जहरीला पदार्थ और एक झूलती हुई ताबीज थी जिस पर लिखा था, माफ करना मां, ये मुझे करना पड़ा। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया। जांच हुई। पता चला शांता देवी की हत्या मंदिर की संपत्ति हड़पने के लिए की गई थी और आरोपी था उस समय का गांव का ही एक पंडित रमाकांत शास्त्री। 15 साल बाद मां दुर्गा ने एक बच्चे की सच्ची प्रार्थना के जरिए उस अधूरे इंसाफ को पूरा किया। रमाकांत शास्त्री को गिरफ्तार किया गया। अब गांव वालों की आंखें खुल चुकी थीं। वो बच्चा जिसे सब पागल मानते थे, आज सबके लिए मां का सबसे प्यारा भक्त बन गया था। गांव वालों ने मंदिर की मूर्ति को फिर से सजाया और आरव को बाल पुजारी बना दिया। आज भी नवासीपुर गांव में लोग कहते हैं, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम्हारी बात में विश्वास है तो मां दुर्गा जरूर सुनती हैं। आरव अब बड़ा हो गया है, पढ़ लिख कर डॉक्टर बना है, ताकि किसी मां को इलाज के लिए भगवान का इंतजार न करना पड़े। लेकिन हर सुबह वो मंदिर जरूर जाता है, मां के सामने सिर झुकाने।
क्या आपने कभी कोई ऐसा चमत्कार देखा है जो आज तक विज्ञान नहीं समझ पाया? क्या आपने कभी दिल से प्रार्थना की है और कुछ ऐसा हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते थे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सच्ची कहानियां सबके दिल में जगह बना जाती हैं।